नियोजित शिक्षकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सरकार ने कुछ ऐसा ऐलान किया है तो वो उनके वेलफेयर के लिए होगा। आई थिंक कि सरकार का ये खुद का फैसला है। अगर वो हटाती हैं तो कुछ सोचकर ही हटाएंगे। फरमान इसलिए आए हुए हैं क्योंकि बहुत सारा फ्रॉडिज़म हो रहा है टीचर से रिलेटेड, क्योंकि बहुत नीतीश कुमार के सरकार आने के बाद टीचर के बहाली में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। सरकार को इतना जल्दी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। ना हटाए तो ही बेहतर है, और हटाती है तो वो कुछ सोचकर ही हटाती है। इनमें भी उन लोगों का अच्छाई है, भलाई है। बिहार में इन दिनों नियोजित शिक्षकों का मामला काफ़ी ज़्यादा तुल पकड़ा हुआ है। नियोजित शिक्षक लगातार सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में देखिए आज 6 तारीख है, 6 मार्च है और अंतिम तिथि है परीक्षा की। और ऐसे में नियोजित शिक्षकों का यह साफ कहना है कि 13 मार्च को फैसला आने जा रहा है। और ऐसे में 13 तारीख को जिस तरीके से सुनवाई होगी, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार पर गाज गिर सकती है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए अधिवक्ता आर्या सिन्हा जुड़ेंगे, बात करेंगे। आर्या जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है और विरोध कर रहे हैं इस विरोध को? नियोजित शिक्षकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सरकार ने कुछ ऐसा ऐलान किया है तो वो उनके वेलफेयर के लिए होगा। आई थिंक तो जब तक हाई कोर्ट का डिसीज़न नहीं आता है उन लोगों को इतना पैनिक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। 13 तारीख को देखा जाए तो कोर्ट में सुनवाई होनी है। नियोजित शिक्षकों को कहा जा रहा है कि 3 अटेम्प्ट के बाद हटा दिया जाएगा। ऐसे में जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा मौखिक रूप से, जो कि विजय कुमार चौधरी, उनके द्वारा मौखिक रूप से कहा गया है कि आप लोगों को जो है 5 अटेम्प्ट तक मौका दिया जाएगा। 2 देखा जाए तो ऑफलाइन और 3 ऑनलाइन मोड में। तो ऐसे में क्या लगता है, जिस तरीके से सरकार कह रही है 5 अटेम्प्ट के बाद हटा दिया जाएगा, क्या हटा देगी तो इसके बाद हटा सकती है सरकार? देखिए, सरकार का ये खुद का फैसला है। अगर वो हटाती हैं तो कुछ सोचकर ही हटाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी अपडेट नहीं हुए हैं। आजकल के जनरेशन से वो मैच नहीं कर पा रहे, जिनके थ्रू वो ऑनलाइन देने में असमर्थ है। तो सरकार कुछ भी फैसला लेंगी वो सबके हित के लिए लेंगी। आज तक नीतीश कुमार के जो सरकारी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में है, वो सबके वेलफेयर के लिए लिया जा रहा है। तो इसमें है क्या कि शिक्षा कर्मी थोड़ा आपसी प्रेम से रहे, इतना क्या पैनिक होने, इतना आक्रोशित होने का ज़रूरत नहीं है, है ना। लगातार नियोजित शिक्षक यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार नहीं, जो वर्तमान में सरकार है, उन्हीं सरकार के द्वारा बहाली की गई थी। 15 साल, 10 साल, 20 साल तक कार्यरत होने के बाद इस तरीके का फरमान लाना, ऐसे में तुगलकी फरमान बता रहे हैं। ये फरमान इसलिए आए हुए हैं क्योंकि बहुत सारा फ्रॉडिज़म हो रहा है टीचर से रिलेटेड, क्योंकि बहुत नीतीश कुमार के सरकार आने के बाद टीचर के बहाली में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। तो इसमें थोड़े बहुत फ्रॉडिज़म है। जिन लोगों को क ख भी नहीं आता है वो लोग भी टीचर बने हुए हैं। तो ये सब को एक मौका जरिया लेकर सरकार का ये घोषणा है कि थोड़ा एग्ज़ाम हुआ जाए, ऑफलाइन या इधर ऑनलाइन। ये आगे की सुनवाई में आप लोगों को पता चलेगा कि सरकार का क्या फैसला होता है, और जो होगा वो सब अच्छा होगा। क्या लगता है सरकार हटा सकती है इन नियोजित शिक्षकों को? क्योंकि देखा जाए तो नियोजित शिक्षक तो कई वर्षों से कार्यरत हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के बाद। क्या सरकार का दायित्व? सरकार को इतना जल्दी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। ना हटाए तो ही बेहतर है, और हटाती है तो वो कुछ सोचकर ही हटाती है। इनमें भी उन लोगों का अच्छाई है, भलाई है। इसलिए आप लोग रिज़ल्ट आने भर का थोड़ा इंतज़ार कीजिए। बाकी जो होगा नीतीश कुमार अच्छा ही करेंगे। ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, इसका विरोध लगातार जारी है। तो क्या ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर भी फैसला आ सकता है शिक्षकों के? हाँ, आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे जगहों में टीचर की क्राइसिस हो रही है। इसलिए अभी डिसीज़न लिया जा रहा है। तो अब हाई कोर्ट क्या देते हैं डिसीज़न, देखिए जजेस क्या देते हैं, क्योंकि जजेस की सुनवाई ही असली सुनवाई होती है। तो थोड़ा आराम से और बिना पैनिक के आप थोड़ा अपडेट रहिए। बिना पैनिक के अपडेट रही है। ऐसे में कुछ भी फैसला आ सकता है नियोजित शिक्षकों के हित में। आर्या सिन्हा अधिवक्ता थी, क्या कुछ कहते नियोजित शिक्षकों को लेकर आपने सुना है? ऐसे में नियोजित शिक्षकों को पैनिक होने की, आक्रोशित होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार का जो भी फैसला होगा इसको देखते हुए कोर्ट फैसला लेगा, और पटना हाई कोर्ट में जिस तरीके से चुनौती दी गई है, इसको देखते हुए कोर्ट जो फैसला लेगा उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा किसके हित में फैसला आएगा, क्या होगा, देखने वाली बातों को फिलहाल एडवोकेट आर्या सिन्हा को आप सुन लेते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।